नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दतिया से, जहां नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत दतिया पुलिस द्वारा जिले भर में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ ही बात करेंगे शाजापुर की, जहां नशा मुक्त जन जागृति अभियान के अंतर्गत महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के दूसरे दिन दिनांक 16 जुलाई को दतिया जिले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं, आमजन और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। बैनर, पोस्टर, जन संवाद रैली, प्रचार रथ व कार्यशालाओं द्वारा जागरूकता फैलाई गई। प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त झलक थाना बसई सीएम राइज स्कूल में दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा दतिया विकासखंड के बसई में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी वैभव गुप्ता व पुलिस टीम उपस्थित रही। थाना धीरपुरा बस स्टैंड पर आमजन को जागरूक किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। ग्वालियर के डबरा देहात क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्वालियर डबरा के केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में पदस्थ एक बाबू द्वारा अपने छोटे पुत्र संग मिलकर अपने बड़े बेटे व बहू पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार रात डबरा देहात थाना अंतर्गत शुगर मिल इलाके की रहने वाली मालती परिहार पर उस समय जानलेवा हमला हो गया जब वह पति ससुर देवर की आपसी लड़ाई में बीच बचाव करने पहुंची। पीड़ित मालती परिहार पर उसके ससुर राम सिंह परिहार द्वारा बेदर्दी से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे व उसके पति को अधमरी हालत में अपने छोटे बेटे संग फरार हो गए। मेरा केरा परिहार। क्या विवाद है आपकी बिटिया के संग, क्या हुआ है? विवाद तो सर मेरे को 12:30 बजे फ़ोन गया और 12:30 बजे फ़ोन गया तो रवि ने फ़ोन किया तो वो ऐसा हमला हो गया और तुम्हारी बच्ची के कुल्हाड़ी मार दी और ऐसे वो अस्पताल में है और वो ऐसे आप लेके चलो, नहीं तो वो लोग जाने नहीं दे रहे को। राम सिंह और पवन हमको छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं और वो जाने नहीं दे रहे ग्वालियर, आप आ जाओ। कौन ने बोला ये रवि ने बोला। रवि कौन है? उनके बगल में रहता है। उनके बगल में पड़ोसी है। कौन नहीं जाने उनका बान पवन और राम सिंह। कौन है ये लोग? ये गोपाल के पिता हैं और पवन के पिता हैं। आपकी बिटिया के? मेरी बिटिया के ससुर हैं। ससुर है और देवर है उनका। और देवर है। क्या घटना आप क्या घटना मेरे को यही है कि उन्होंने फ़ोन किया और वैसे तो शादी से ही परेशान है, दारू पी के हमला करना, लड़की जैसे कि अपने रूम में तो जड्डे अड्डे देना, उसमें उसका पति घर पे नहीं तो उसमें मतलब दुख छुप के देखना, बाथरूम में घुसी एकदम गेट खोलना, झटके से वो करना, ऐसी कई और गंदी घटना उनके काफ़ी सालों से परेशान किया जा रहा है उसको। कुछ पैसे का भी लेन देन के लिए परेशान किया कर रहे हैं? नहीं पैसा ऐसा कि तो जो है मैं गरीब आदमी साहब, मैं 4 बच्ची की शादी आदि करके मैंने सोचा कि मेरी बच्ची स्वतंत्र रहें और अच्छे तरीके से रहें, लेकिन मेरे को जी बच्ची का बहुत कष्ट और बहुत वो है कि बहुत ज़्यादा दुखद है और बहुत ज़्यादा परेशान है। राम गोपाल परिहार। क्या घटना घटी है आपके साथ और क्या पूरा मामला रहा है? तो पिताजी है मेरे बहुत गलत है। क्या नाम है? राम सिंह परिहार। क्या काम करते हैं? सरकारी जॉब है उनकी, किस विभाग? जीएसटी में, केंद्र में। क्या विवाद है आपका उनसे? कुछ विवाद नहीं है, कहते हैं घर से भाग जा, तू यहाँ से चला जा, और मारते हैं। क्या घटना घटी थी? कल घटना मेरी बीवी में कुल्हाड़ी मारी, मेरे में कुल्हाड़ी मारी। मैंने घर पे आया, बोले भग जा घर से, नहीं, मैंने कही नहीं जा रहा हूँ, तो मारपीट की और कुल्हाड़ी से हमला किया। गलत तरीके से देखते हैं बीवी को, उल्टी सीधी गाली देते हैं, तू गंदी है, बिगड़ी है। क्या पहले भी कैसी कुछ घटनाएं घटी हाँ, हैं? पहले भी सर कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। पिताजी और भाई? हाँ सर, कई बार हम पे हमला किया, हमने रिपोर्ट भी की, ध्यान थाने में FIR भी कटवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल थाने में शिकायत हुई है आपकी, क्या हुआ है? कल साहब शिकायत हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे ही सब आज भगा दिया सर, ऐसे कोई ही। गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कितने लोगों सर। को चोट आई है आपके? सर 2 लोगों को चोट आई है, मेरे और मेरी पत्नी को। अभी क्या स्थिति है? गंभीर हालत है सर उनकी।
नाक में। आपके घर वाले जो है वो देखने आए कि अभी तक कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया? कुल्हाड़ी से हमला किया है मेरी और मुझे, मेरी पत्नी। कल किस बात को लेकर मारपीट हो गई 5 थी? टाँके आए हैं। किस बात को लेकर मारपीट हुई कल शुरुआत? बोले तू घर से भग जा। मैंने कही मैं नहीं जा रहा हूँ। पहले मेरी में कुल्हाड़ी मारी, फिर पत्नी बचाने आई तो उसमें भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। क्यों भगाना चाहते हैं, क्या कारण है? वैसे ही साहब बोले तू नहीं रहेगा यहाँ पे, तू और कहीं रहे। क्या पूरा मामला है? क्या लोगों ने आपके साथ मारपीट करी है? मारपीट करते हैं, मेरे पति घर में जाके मुझे परेशान करते हैं, मारते हैं और छेड़छाड़ भी करते हैं मेरे साथ। कमरे में दुख जाते हैं, मैं दुखी होती हूँ तो दुख के देखते हैं। कल क्या घटना हुई आपके साथ कल रात में? कल रात में मैं अकेली थी, मैंने मेरे पति को मारा। पहले मैं देखने गई बाहर तो मेरे में भी सिलाई मार दी, मेरे कपड़े मपड़े भी उतार लेते इनने। मेरे को गैर छोड़ गए। किससे आप पे हमला किससे किया था? ससुर ने और देवर ने मेरे हाथ पकड़ रहे थे। ससुर ने मेरे को कुल्हाड़ी मारी। क्या मारी थी? कुल्हाड़ी। गाड़ी से? कितने बजे की घटना कल रात में? 10 बजे की। अब वो आपको किससे परेशान कर रहे हैं? कितना समय हो गया? 13-14 साल हो गई शादी। मतलब पैसे की डिमांड करते हैं मायके वाले से मांगते लोग, गरीब है, सिर्फ आप दलाल है, सिर्फ आप धंधा करवाता है। क्या नाम है आपके ससुर का? राम सिंह परिवार। अभी कहीं नौकरी वगैरह करते हैं? क्या नौकरी करते हैं जी, सेंट्रल एक्साइज में, जीएसटी में। क्या नाम है? डबरा में है, राम सिंह परिवार। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मेहर बाबा ट्रस्ट की भूमि पर लगे हुए फलदार वृक्षों की सुरक्षा को लेकर नगर वासियों ने मंडला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मेहर बाबा ट्रस्ट की भूमि पर जो फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, मगर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन को अवगत कराते हुए बतलाया कि ट्रस्ट द्वारा यहां पर कोई देख रेख नहीं करता, जिससे कई वृक्ष सूख रहे हैं और कई वृक्ष गिर भी रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान दे जिससे जो बचे हुए वृक्ष हैं उनकी हिफाजत हो सके और शेष भूमि है उसमें भी फलदार वृक्ष लगवाए जाएं, जिससे नगर का सुंदरीकरण भी बढ़ सके एवं पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा रहे। समस्या को लेकर आए जनसुनवाई। ग्राम पंचायत देवदरा में स्थित मेहर बाबा ट्रस्ट की जमीन पे सैकड़ों की संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं और वो वृक्ष गिर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि वो पेड़ों को सुरक्षित किया जाए और नए फलदार भी वृक्ष खाली जगह में लगाए जाए, क्योंकि हम ग्रामवासियों द्वारा अभी एक पेड़ मेहर बाबा के नाम पे वृक्ष लगाने के लिए अभियान भी छेड़ा है और हमारी मांग है कि उस जगह पे प्रशासन पेड़ों को सुरक्षित करे। क्या समस्या को लेकर मेहर बाबा ट्रस्ट में जो पेड़ लगे हैं जी बताएं। सर, जो मेहर बाबा ट्रस्ट में जो पेड़ लगे थे पहले लाखों में थे, अब हजारों में भी नहीं बचे, अब 100 में गिनती आ गई। तो हम चाह रहे हैं सर कि वो जो पेड़ लगे उनका संरक्षित की जाए और जो पेड़ गिर रहे हैं किस कारण से गिर रहे हैं इसकी जांच की जाए, शासन से मांग करते हैं। कहाँ से आए आप? देवदरा, ग्राम पंचायत देवदरा। आपका परिचय? सुनील ठाकुर। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 21 मार्च 2022 को मारपीट की घटना की खबर रीवा के पत्रकारों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिस बात की रंजिश को रखते हुए महिला द्वारा पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रीवा न्यायालय के द्वारा पत्रकार अमर मिश्रा, उमेश सिंह और प्रद्युमन शुक्ला को 12 जुलाई 2025 को दोषमुक्त कर दिया गया। बता दें कि 23 मई 2022 को सिविल लाइन थाने में 7 फरवरी 2022 की एक मनगढ़ंत घटना को आधार बनाकर जिले के 3 निर्भीक पत्रकारों अमर मिश्रा, प्रद्युमन शुक्ला और उमेश सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी गैंगरेप और पॉक्सो मामले में रीवा न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्याय के इस युद्ध में सत्य की विजय हुई और तीनों पत्रकार सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त करार दिए गए हैं। ये मामला उस समय रीवा जिले में चर्चा का विषय बन गया था, जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सिविल लाइन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के कार्यकाल में ये चौंकाने वाला अपराध का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। ये फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका आज भी आम आदमी के लिए आशा की किरण है और मीडिया की स्वतंत्रता पर हुए इस हमले को उसने विफल कर दिया। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में पुलिस प्रशासन ऐसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचेगा और कानून का सम्मान करेगा। ऐसा हुआ कि दिनांक 23/5/22 को थाना सिविल लाइन में
3 पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला को आरोपी बनाया गया। इनके ऊपर आरोप था कि धारा 376(2) N 450, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6, इसमें चार्जशीट पुटअप की गई पॉक्सो न्यायालय रीवा में। इसके बाद इसमें 6 साक्षी अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए और 3 साक्षी हमने बचाव की तरफ से प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय के द्वारा 12/7/2025 को अपना निर्णय दिया गया, जिसमें तीनों पत्रकारों को, उमेश सिंह, अमरनाथ और प्रद्युमन शुक्ला को दोष मुक्त घोषित किया गया। ये केस कहाँ का? देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारे पास बंधन है कि हम अभियोक्त्री का नाम, फरियादिया का नाम और उसकी पहचान घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ये रीवा जिले का केस है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत ये पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यह पूरा मुकदमा इस बात एक अभियुक्त के परिवार के खिलाफ मामला प्रसारित हुआ था। FIR लॉन्च हुई थी सिविल लाइन में, जिसके अंतर्गत उसकी नानी के ऊपर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी मारपीट की गई थी, उसकी खबर इन पत्रकार बंधुओं ने चलाई थी, जिसके कारण रंजिशन इन लोगों को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान जो भी तथ्य आए उसको अपने निर्णय का आधार बनाते हुए और इसमें जो भी अभियुक्त गणों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अपनी निर्दोषता के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इनको दोषमुक्त किया। सर, हम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कौन आगे आएगा? देखिए, पत्रकार जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनके द्वारा अगर खबर कोई चलाई जाती है और वो खबर अगर विधि अनुसार है और उसके कारण अगर रंजिशन इनको फंसाया जाए और इस तरह के केस में कार्यपालिका को भी ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो फेयर हो। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये तीनों मुलजिम ही नहीं बनते। इसलिए ये पॉक्सो न्यायालय रीवा। आपका नाम? धीरेन्द्र चतुर्वेदी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शासन की मंशा अनुरूप नशे से दूरी बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे नशा मुक्त जन जागृति अभियान के अंतर्गत महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय अकोदिया में बुधवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें नशे से हमेशा दूर रहने की शपथ दिलवाई। साथ ही श्री राजपूत ने बच्चों से उनकी समस्याओं के संबंध में भी संवाद कर समाधान के सुझाव दिए। कार्यक्रम में सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह तोमर ने विद्यार्थियों को मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तथा अनावश्यक ऐप से सावधान रहने की समझाइश दी। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करना था। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिवनी बालवा में पुलिस टीम ने 4 जुआरियों एवं ऑल्टो कार सहित 7 मोटरसाइकिल को थाने लाया गया है। थाना प्रभारी राजेश दुबे ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, ये रात को एक जुए फड़ पर कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? ये ग्राम आमूपुरा पीपल टाउन के बीच में आम के बगीचे में जुआ चलने की सूचना मिली थी। जुआड़ियों को झांसा देने के लिए पुलिस द्वारा एक आयसर वाहन लोडिंग, जिस पर ऑरेंज कलर का तिरपाल बंधा हुआ था, उसमें पुलिस बल के साथ हम लोगों ने जाके दबिश दी थी। चूँकि घटना स्थल ऐसा अप्रोचेबल नहीं था और उसके 200 मीटर पहले करीब जुआड़ियों को आड़ मिल गई या किसी फील्डर ने सूचना दे दी, इसलिए भारी संख्या में जुआड़ी भागने में सफल रहे। 4 जुआड़ियों को पकड़ने में हमको सफलता मिली है।
और उनके खिलाफ अपराध 313 जुए एक्ट का कायम हुआ है और आज उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। जुए और सत्य की सामाजिक बुराई के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिक बिल्कुल निर्भय होकर हमें सूचित करें, उनका नाम गोपनीय रहेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कुछ वाहन की भी जब्तियां हुई हैं सर? ये वाहन उसमें से कुछ कृषकों के भी हैं जो आ रहे हैं, जो इधर उधर रखे हुए थे, इसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। ओके। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।